दुनिया के बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मलेशिया में समंदर के किनारे पर मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं। इन कबाइल में बजाओ एक ऐसा कबीला है जिसके लोग 13 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोक के रह सकते हैं। इन्होंने ये सलाहियत कैसे हासिल की और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? साइंसदानों ने जब इनके जिस्मों का मुआयना किया तो इन्हें ऐसी चीजें मिली जिसे जानकर सब हैरान हो गए। अगर आपसे कहा जाए कि आप पानी में बगैर ऑक्सीजन कितना वक्त रह सकते हैं तो शायद आपका जवाब होगा 30 सेकंड या 1 मिनट। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़ेरे आब बगैर ऑक्सीजन रहने की प्रैक्टिस करके इसमें महारत हासिल करते हैं। लेकिन ये महारत तब हासिल होती है जब वो बरसों की रियाजत करते हैं। दुनिया में ज़्यादा देर तक बगैर ऑक्सीजन पानी में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रोएशिया के 56 साल बडमीर सोबत का है। इन्होंने ये रिकॉर्ड 27 मार्च 2021 को क्रोएशिया के शहर सीसाक में बनाया। ये बात तो थी दुनिया के चंद खास लोगों के बारे में जो अपनी फील्ड में सालों की ट्रेनिंग के बाद ये रिकॉर्ड कायम करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे कबीले के बारे में जिसके मर्द, औरतें और बच्चे भी ज़ेरे आब 13 मिनट तक पानी में सांस रोक सकते हैं और इस दौरान वो 230 फीट की गहराई में गौता लगाते हैं। इसके लिए वो कोई ट्रेनिंग नहीं लेते। लेकिन सवाल ये है, अगर वो ये सब कुछ कर पाते हैं तो कैसे? अगर आप सांस रोककर पानी के अंदर जाते हैं तो आपका जिस्म खुद ब खुद एक ऐसे अमल को मुतहरिक कर देगा जिसे डाइविंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस अमल के दौरान आपके दिल की धड़कन सुस्त हो जाएगी, खून की शरियानें सिकुड़ जाएंगी और आपकी तिल्ली का साइज कम हो जाएगा। इन सब का मकसद ऑक्सीजन की कमी पर जिस्मानी तवानाई को बचाना होता है। दुनिया में एक ऐसा कबीला भी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बल्कि इससे ताल्लुक रखने वाले अफराद किसी सुपर हीरो से कम नहीं। बजाओ नामी इस कबीले के अफराद को समंदरी खाना बदोश भी कहा जाता है, जो समंदर में जिंदगी गुजारते हैं और पानी के अंदर 230 फीट की गहराई में औसतन 13 मिनट तक आसानी से रह सकते हैं। फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया में रहने वाले ये अफराद मछली के शिकार या कुदरती अश्या की तलाश के लिए पानी में गौता लगाते हैं। मगर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि एक इंसान इतनी देर तक पानी के अंदर रह सकता है? तो इसका जवाब चंद साल पहले होने वाली एक तहकीक से मिलता है। तहकीक के दौरान साइंसदानों ने इस राज से पर्दा उठाया कि ये दुनिया के वाहिद इंसान हैं जिनके जीन्स ने गौताखोरी से मुताबिकत पैदा कर ली है और एक डीएनए म्यूटेशन से इनकी तिल्ली का साइज बड़ा हो गया, जिससे इन्हें गहराई में गौता लगाने का जीनियाती फायदा हासिल होता है। तिल्ली इंसान के जिस्म का एक ऐसा पार्ट है जिसके बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, मगर जिस्म में इसकी मौजूदगी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के साथ साथ खून के रेड सेल को रिसाइकिल करने में मदद फराहम करती है। मुख्तलिफ रिसर्च से साबित हुआ है कि ज़ेरे आब जिंदगी का बेशतर वक्त समंदरों में गुजारने वाले जानदारों की तिल्ली बहुत बड़ी होती है। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए बजाओ बिरादरी में जांच पड़ताल का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि माहीगीरी के सीजन में इस बिरादरी के अफराद 60% वक्त ज़ेरे आब गुजारते हैं और वो पैदाइशी तौर पर गौताखोरी के माहिर होते हैं। बजाओ कबीले के इस तर्ज जिंदगी को 1000 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, जिसमें अब तक कोई खास तब्दीली नहीं आई, जिससे आने वाली नस्लों को जीनियाती तौर पर गौताखोरी की सलाहियत को अपनाने में काफी वक्त मिल गया है। सदियों के इस तर्ज जिंदगी के बाइस ये लोग अपने रोजगार के लिए ज़ेरे आब बहुत ज्यादा वक्त सांस रोककर मछलियां पकड़ने के माहिर हो चुके हैं। तहकीक के दौरान इंडोनेशिया में बजाओ बिरादरी के अफराद के नमूनों का मवाजना सैलून ग्रुप के लोगों के साथ किया गया तो दरियाफ्त हुआ कि एक बजाओ फर्द की तिल्ली सैलून ग्रुप के फर्द से 50% बड़ी है। तहकीक की टीम की सरबराह मेलिजा एलार्डो के मुताबिक समंदर की गहराई में गौता लगाने वाली वेडल सील की तिल्लियां बड़ी होती हैं। बजाओ कबीले के लोगों में भी ये तिल्लियां बड़ी हो चुकी हैं, जो इन्हें गहराई में गौता लगाने और देर तक सांस रोकने में मदद देती हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक आम अफराद तवील वक्त तक सांस रोकने के लिए कई साल तक की प्रैक्टिस करते हैं, मगर बजाओ कबीले के अफराद की पैदाइश ही इस सलाहियत के साथ होती है। रिसर्च के दौरान बजाओ अफराद में PDE10A जीन्स को दीगर से मुख्तलिफ पाया गया। ये जीन थायराइड ग्लैंड में मौजूद होता है और हार्मोन्स के इखराज के अमल को कंट्रोल करता है। रिसर्च में ये दरियाफ्त हुआ कि ये जीन ऐसे हार्मोन का ज्यादा इखराज करता है जो तिल्ली का साइज बढ़ाते हैं। माहिरीन के ख्याल में इन नताइज से मुस्तकबिल में ऐसे तरीक़ेकार मुरतब करने में मदद मिलेगी जिनसे ऑक्सीजन की तेजी से कमी के मसले से 2-4 मरीजों का इलाज आसान हो सकेगा। ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के माहिर रिचर्ड बून के मुताबिक तिल्ली का किरदार तो अहम है, मगर दीगर अनासिर भी अहमियत के हामिल हैं। रिचर्ड बून इंतहाई बुलंदी और गहराई में इंसानी जिस्म के रद्द अमल पर काफ़ी तहकीकी काम कर चुके हैं। इनके मुताबिक जब इंसान पानी में गौता लगाता है तो दबाव बढ़ने से फेफड़ों में खून की शरियानों में ज़्यादा खून भर जाता है और कुछ केसेस में शरियानें फटने से मौत वाक़या हो जाती है। रिचर्ड मून के मुताबिक बजाओ कबीले के अफराद
जीनियाती तौर पर इस असर से बचने की सलाहियत रखते हैं। बजाओ कबीले के अफराद की अनोखी खुसूसियात जो इन्हें दूसरे इंसानों से मुनफरिद बनाती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।